राजधानी दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, एक मामला थाना गाजीपुर इलाके की राजवीर कॉलोनी का है, जहां पर अर्चना यादव नाम की एक महिला को ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। अर्चना यादव की शादी 8 साल पहले थाना गाजीपुर इलाके की राजवीर कॉलोनी क्षेत्र में सूरज सिंह नाम के व्यक्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। महिला अर्चना यादव के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अर्चना यादव की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। बताया गया कि अर्चना के मायके वालों की तरफ से भरपूर पैसा शादी में खर्च किया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही अर्चना यादव नाम की इस महिला को छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा और पैसों की डिमांड भी पति सूरज सिंह और ससुराल वालों की तरफ से लगातार की जाने लगी। हालांकि कई बार अर्चना यादव ने अपने ससुराल वालों की डिमांड को पूरा भी किया। फिलहाल अर्चना यादव का कहना है कि दिनांक 24/7/2022 को ससुराल वालों की तरफ से फिर से कुछ पैसों की डिमांड आई। मना करने पर ससुराल वालों ने बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। एक महिला अपने पति और अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होने के बाद अपने मायके रहने को मजबूर है। आपको बता दें, इस वक्त हम करावल नगर में मौजूद है और महिला हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि उनके ससुराल वालों की तरफ से किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। भैया, मेरा नाम अर्चना यादव है। मेरी शादी 12 मई 2014 को हुई थी। 8 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। शुरुआती दौर से ही मेरी सास द्वारा और मेरे हस्बैंड द्वारा मुझे दहेज के लिए तरह तरह की मांगे की गई थी। धीरे धीरे हम जो मेरी पापा पूरी करते रहे। धीरे धीरे एक दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए मेरी शादी के बाद। फिर उनकी और ज़्यादा मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे। जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए, उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। कई बार मेरे से पैसों की डिमांड की गई है और मैंने उन्हें कई बार पैसे दिए हैं। जितनी हो सकी उतनी उनकी डिमांडें पूरी की गई हैं। तो अभी जो ये आपके चोट लगी है, एक आंख पे भी चोट लगी हुई है आपके, तो किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? सर, मेरी सास ने शुरुआत की थी और मेरे हस्बैंड ने और सास ने दोनों ने मिलके करी हैं। तो पुलिस की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला है? सर, मुझे पुलिस की तरफ से अभी कोई सहयोग नहीं मिला है। मैं अपनी कंप्लेन देने गई थी, तो उस पर भी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बहुत बदतमीजी से आयो है रामवीर सिंह, वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की बहुत बदतमीजी से। कह रहे तेरे लिए क्या कमिश्नर से सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, तो अपने घर जाना, अपने बच्चों से मिलना चाहती है, ये करना है। मुझसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया उन्होंने। नहीं, ससुराल वाले जो इस तरह की मांग करते हैं, तो क्यों इस तरह की मांग करते हैं वो? सर, मुझे नहीं पता। उनकी मांगे ये है कि 4 भाइयों की बहन है, बाप सरकारी नौकरी था, क्या लाई है कुछ भी। हाँ, क्या दिया है उन्होंने, किस तरह से दिया है, इस तरह की ही उनकी प्रॉब्लम है कि ये भी ला वो भी ला। अगर ये ज़रूरत है तो अपने घर से लिया, कपड़ों की ज़रूरत है तो अपने घर से सिलवा के लिया, अपने सारी चीज़ों के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे ये कह दिया करते थे, घर गई थी तो लाई क्यों नहीं। अगर मैं कोई चीज़ वहाँ उनसे मांगती हूँ तो सीधा उनका यही कहना है कि तुम घर गई थी तो लेके क्यों नहीं आई, जब हाँ वो देते तुझे ये चीज़ यूज करनी है। तो छोटी से छोटी चीज़ भी जो होती थी उसको भी मेरी सास, मैं अगर वहाँ पे कहती थी ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो तू गई थी घर पे, लाई क्यों नहीं, और वो किस काम के हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप? भैया, मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ, जो उचित इंसाफ हो, मेरा केस की वो हो, उचित कार्रवाई हो मेरे केस पे, ये चाहती हूँ मैं। तो ये थे अर्चना यादव और इनके ससुराल की तरफ से इनके साथ मारपीट की गई और मारपीट होने के बाद ये आज अपने मायके पर रहने पर मजबूर हैं। और सबसे मेन बात आपको बता दूं, मारपीट होने के बाद पुलिस की तरफ से इनको बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में हमने अर्चना यादव के भाइयों से बात की, तो उनका कहना है कि हमारी बहन के ससुराल वालों की तरफ से लगातार पैसों की डिमांड आती रही, जिसे हमारे माता पिता ने पूरा भी किया है। लेकिन बीते 1 हफ्ते पहले 10 लाख रुपए की डिमांड और की गई थी, जिसे मना करने पर हमारी बहन को बुरी तरह पीटा गया। मगर 1 हफ्ता बीतने के बाद भी थाना गाजीपुर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई बहन के ससुराल वालों पर नहीं की गई है। मेरी सिस्टर की शादी सर 2014 में हुई थी। जब से ही उनकी लगातार डिमांडें आती रही है। समय समय पर उनकी पैसों के लिए के डिमांडें करते रहते थे और कई बार पहले भी मारपीट हुई है, जिसकी पहले भी हमने एक बार रिपोर्ट करवाई थी। और उसके अलावा भी हम करीब 10 लाख लास्ट टाइम जो मारपीट हुई है 2 दिन पहले, उसमें 10 लाख रुपए की डिमांड थी। उससे पहले भी हम करीब 20 लाख रुपए उन्हें किस्तों में करके थोड़ा थोड़ा करके, मेरी मदर, मेरे फादर
पहले फादर फिर मदर, मदर की डेथ मेरी नवंबर 2020 में हो गई थी और उनकी मौत कोरोना से हुई थी और वहाँ भी मेरी भी सिस्टर को नहीं मिलने दिया गया था। उसके बाद से सिस्टर ने जब पैसे देने में असफलता जताई तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरी सिस्टर को मारा है। हम कल भी SHO गाजीपुर के इंतजार में करीब 2 घंटे थाने में बैठे रहे हैं। थाने में हमने रिक्वेस्ट भी दी है पर हमारी रिक्वेस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारी बात आप आगे तक पहुँचाएँ और हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें और मैं चाहता हूं कि पुलिस हमारा इस कार्य में सहयोग करे और जो मेरे साथ के मतलब जो मेरी बहन के साथ उन्होंने अत्याचार किए उनकी सज़ा उन्हें दी जाए। मेरा नाम ब्रजेश। ये उनकी तरफ से बहुत बार पैसों की डिमांड करी जाती थी, हमें सिस्टर ने बताया नहीं, ये माताजी से पैसे ले जाके उनको देती रही बीच बीच में। अभी लास्ट टाइम हमने पिछली बार साल भर पहले ये इसके साथ 4 या 5 फरवरी 2020 को लॉकडाउन से पहले भी मारपीट की गई, तब भी हम लेके आए। हमने समाज के आदमी भी बैठाए, कुछ समझौता भी हुआ लेकिन उनको कुछ संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपकी जो सिस्टर हैं इनके साथ में मारपीट की गई है पिछले हफ्ते, तो पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई इसमें? पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम कल थाने गए थे, SHO ने हमें 4 घंटे बैठा के रखा बाहर, लेकिन हमें मिलने का समय नहीं दिया। आईओ बार बार हम पे दबाव दे रहा है कि ये धारा लगाऊंगा, वो धारा लगाऊंगा, तो मैं जेल भेज दूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और उसके बारे में मतलब सही नहीं कह रहा। वो कह रहा है, कभी कहता है कि 5 दिन में केस दर्ज करूंगा, कभी कहता है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक केस दर्ज नहीं करूंगा, कभी 10 दिन का समय कहता है, कभी कहता है 2 महीने में आएगी तो 2 महीने में करूंगा, कभी कहता है 5 दिन में आएगी, कभी कहता है 10 दिन में आएगी। कह रहा है जब तक मेरे पास फाइनल MLC नहीं आएगी मैं केस दर्ज नहीं करूँगा। फिलहाल थाना गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से अर्चना यादव और इनके मायके वाले असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद ये पुलिस की तरफ से अभी तक अर्चना यादव के ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से अर्चना यादव को इंसाफ मिलता है या नहीं, तो आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।